फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वॉजरेक्स हैक के बारे में। अब इस टाइम पे दिल्ली पुलिस के चार्ज शीट में डिटेल्स में बताया गया है, जिस बंदे ने वॉजरेक्स को हैक किया है उसके बारे में डिटेल्स में बताया गया है। एंड शॉकिंगली इस चार्ज शीट के ऊपर कुछ ऐसे डिटेल्स है वो अगर आप देखोगे तो फिर आप भी सोचोगे कि एग्जैक्टली वॉजरेक्स कैसे ऐसे लोगों को यहाँ पर अलाउ करती है इतनी बड़े बड़े ट्रेड करने के लिए। ठीक है, इस वीडियो के ऊपर डिटेल्स में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और साथ ही में बात करेंगे कि अब इस टाइम पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन फंड्स आपको कब तक मिल सकते हैं तो उसके ऊपर भी इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि वीडियो को एंड तक ज़रूर से देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बीटीसी के प्राइस को देखें तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी कंसोलिडेटिंग नियर अराउंड 91,000 के आसपास प्राइस चल रहा है। एंड जिस जोन पे अभी इस टाइम पे बीटीसी के प्राइस चल रहा है, यहाँ से कंटिन्यूएशन मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन मैं लगा रहा हूँ विच विल बी नियर अराउंड 93,400। ठीक है, तो 93,400 इसी जोन तक हमें बीटीसी के प्राइस देखने को मिल सकता है। जैसे मैं हर एक वीडियो के ऊपर आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि शॉर्ट ओपन नहीं करनी है, एंड स्टिल आई विल रिकमेंड ईच एंड एवरीवन डू नॉट ओपन योर शॉर्ट पोजीशन इन बीटीसी। अभी इस टाइम पे जहाँ पे प्राइस चढ़ रहा है बीटीसी का, यहाँ से हमें डायरेक्टली प्राइस 93,000 के आसपास देखने को मिलेगा। अगर आप लॉन्ग लेना चाह रहे हो बीटीसी में तो इसी जोन पे भी मैंने लॉन्ग पोजीशन के लिए बताया था, अगर आपने लिया होगा तो वेल एंड गुड, अभी इस टाइम पे होल्ड भी कर सकते हो। न्यू लॉन्ग पोजीशन के लिए मैं बस अभी इस टाइम पे यही रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा वेट कर लो, बाकी करंट प्राइस पे स्मॉल अमाउंट पे ले सकते हो। एंड यहाँ पर पार्ट्स में इसी जोन के आसपास 90,000 के आसपास भी आप अपना एक बाइंग बना सकते हो। ठीक है, कुछ भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग देखना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, अभी बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है बीटीसी ऊपर जा रहा है, ऑल्ट कॉइन्स ऊपर क्यों नहीं जा रहे? ऑल्ट्स ऊपर इसलिए नहीं जा रहे, रीजन बिंग अभी इस टाइम पे जो मैक्सिमम फंड्स है वो बीटीसी के अंदर ही आ रही है, जिसके कारण ऑल्ट कॉइन्स में ज़्यादा बाइंग नहीं हो रही है। एंड इन शॉर्ट एंड सिंपल वे में मैं अगर आपको बताऊँ तो बीटीसी डोमिनेंस जो है ना, बीटीसी डोमिनेंस अभी इस टाइम पे इंक्रीज हो रही है, दैट्स वाई ऑल्ट्स में ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि ऑल्ट्स का जो मूवमेंट है वो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी, और जब ऑल्ट्स का मूवमेंट स्टार्ट होगी उस टाइम पे आपको अपडेट करने की कोशिश भी ज़रूर से करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं अब इस टाइम पे वॉजरेक्स के बारे में। उससे पहले ना गाइज, अगर आपने अभी तक विंजेक्स में ज्वाइन नहीं किया है, विंजेक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाके आप ज़रूर से ज्वाइन करना। अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते हो फ्यूचर में तो आपके लिए एक खुशखबरी ये है कि आप जिग फैमिली को ज्वाइन कर लेना। एंड अलॉन्ग विद दैट जितने भी लोग यहाँ पर अभी इस टाइम पे ट्रेडिंग करेंगे ना, तो उस टाइम पे यहाँ पर उनको $10,000 के आसपास फ्री ऑफ कॉस्ट में बोनस मिल सकता है। बाकी अगर आप मेरे लिंक से जाके ज्वाइन करते हो बिंजेक्स में, अगर आप ट्रेड करते हो, ट्रेड करना देखो आप बाइनेंस पे भी करते हो, बाईबिट पे भी करते हो, बाकी एक्सचेंजेस पे भी करते हो, वहाँ पे आपको कुछ भी बेनिफिट्स नहीं मिलती है। बाकी मेरे रेफरल लिंक के थ्रू अगर आप ट्रेड करते हो विंजेक्स में रजिस्ट्रेशन करते हो, इन दैट केस $10,000 का यहाँ पर ना आप बोनस से जीत सकते हो। बाकी जाना चाहते हो तो ज़रूर से आप जाके ज्वाइन भी कर सकते हो, किसी को मैं फोर्स नहीं करूँगा। यहाँ पर ये रेफरल कोड है जिग फैमिली। बाकी अगर आप जाना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज़रूर से रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। ठीक है, तो वॉजरेक्स की अगर हम बात करें ना तो ऑलरेडी वॉजरेक्स ने जो चीज़ें की हुई है, तो इन चीज़ों को अगर आप देखोगे तो एसके मासूद आलम जिसने वॉजरेक्स को हैक किया अकॉर्डिंग टू द दिल्ली पुलिस, कि ये जो है इस बंदे को पकड़ा है दिल्ली पुलिस ने, जहाँ पे बताया गया है कि ये बंदा है जिसने वॉजरेक्स को हैक किया है। कुछ यहाँ पर शॉकिंग सी डिटेल्स है जो अगर आप देखोगे तो फिर आप भी खुद सोचने लग जाओगे कि एक्सचेंजेस कैसे करके ऐसे लोगों को अलाउ करती है ट्रेडिंग के लिए। ये जो बंदा है, इस बंदे ने वॉजरेक्स हैक होने के 1 वीक पहले अकाउंट बनाया वॉजरेक्स में। वॉजरेक्स हैक होने से 1 वीक पहले उसने बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस एक्सचेंजेस के ऊपर की, लेकिन एक्सचेंज ने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा इसको कि इतने ट्रांजैक्शंस कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये मैं खुद के एंड से नहीं बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द दिल्ली पुलिस चार्ज शीट यहाँ पे मेंशन भी है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आप भी इसको ईजिली देख पाओ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिल्ली पुलिस चार्ज शीट, एसके मासूद आलम इज रेसिडेंट ऑफ, यहाँ पर वेस्ट बंगाल का कोई पे भी रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंटली हमें ये देखना है कि वो ट्रेड वॉजरेक्स पे कर रहा था लैक्स ऑफ मनी। ठीक है, यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने बताया कि अकॉर्डिंग टू द दिल्ली पुलिस द एक्यूज्ड एसके मासूद आलम थ्रू द एलाइज ऑफ शोभिक मंडल रिसिव्ड क्रिप्टो डिपॉजिट ऑफ 91.17 लाख इन वॉजरेक्स वॉलेट, यानी कि इतनी बड़ी अमाउंट में उसको फंड्स रिसीव होते हैं, लेकिन वॉजरेक्स इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेट भी नहीं करती है, उसको पूछती भी नहीं है कि इतने पैसे आपके पास आए कहाँ से। ठीक है, अगर आप करो या फिर मैं करूँ या फिर कोई और करे, एक्सचेंजेस तुरंत पूछ लेती है कि ये फंड्स आपके पास आया कहाँ से।
लेकिन SK मासूद आलम इसने इतनी बड़ी अमाउंट में डिपॉजिट किया 91.17 लाख के आसपास वजीरेक्स अकाउंट में, लेकिन इन दैट केस उसको इन्वेस्टिगेट नहीं की गई है थ्रू द वजीरेक्स। और बाद में अगर आप देखोगे तो इसने क्या किया है कि पुलिस ऑल्सो सेड दैट आलम डिड ए ट्रेडिंग ऑन वजीरेक्स एक्सचेंज बाय फास्ट परचेसिंग क्रिप्टो वर्थ ₹54.37 lakhs, यानी कि उसने सबसे पहला अपना परचेज वजीरेक्स पे किया है जो कि है 54 lakhs के आसपास परचेसिंग वजीरेक्स में की हुई है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसने जो 54 lakhs का जो क्रिप्टो बाई किया था उन क्रिप्टोज को उसने सेल कर दिया था 58.37 lakhs के आसपास, और जो कि यहाँ पर एंड देन विड्रॉ 78 lakhs फ्रॉम मंडल वॉलेट, यानी कि 78 lakhs जो थे उन फंड्स को भी उसने विड्रॉ किया है वजीरेक्स से डिफरेंट एड्रेसेस के थ्रू। अभी इस टाइम पे एक चीज़ मैं यहाँ पर आप सबको क्वेश्चन भी देना चाहता हूँ, बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आप लेट सपोज कि मेरा एक एक्सचेंज है या फिर आपका एक एक्सचेंज है, एक बंदा आता है एक्सचेंज में 1 वीक पहले, हैक होने से पहले आके ही वो 91.17 लाख के फंड्स वजीरेक्स पे डिपॉजिट कर देता है। उसके बाद वो 54.37 lakhs की यहाँ पर बाइंग बनाता है वजीरेक्स में, एंड देन विद इन ए वीक वो 58.37 lakhs के अपने फंड्स को सेल करके विड्रॉ भी कर देता है थ्रू द वजीरेक्स अकाउंट। तो ये कैसे हो रही है, क्योंकि एक्सचेंज को यहाँ पर करोड़ों के ट्रांजैक्शंस हो रहे एक्सचेंज के ऊपर, वो भी विद इन ए वीक, लेकिन एक्सचेंज ने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा उस बंदे को कि इतने फंड्स आ कहाँ से रहे, इतने ट्रेडिंग कैसे हो रही है, इतने ट्रांजैक्शंस कैसे हो रहे हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं पूछा गया, लेकिन उसने इतने ट्रांजैक्शंस वजीरेक्स में कर दिया है। अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन आती है कि एक्सचेंज में इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस होती है, इतने बड़े ट्रेड्स होती है, वो भी एक ऐसे बंदे के द्वारा जो 1 वीक एगो एक्सचेंज को ज्वाइन करता है, और उसके बाद इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस कैसे जनरेट हो जाती है। तो ये ना एक सोचने वाली बात है, आप खुद के एंड से भी सोचना। अगर आप यहाँ पर खुद से देखोगे ना तो 91 lakhs के डिपॉजिट कौन करवाता है एक्सचेंज पे ज्वाइन करने के बाद ही, ठीक है। अकाउंट आपने आज बनाया और उसके बाद 1 वीक के बाद आप 91 lakhs वजीरेक्स अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हो। ऐसे तो 91 lakhs जो क्रिप्टो में डिपॉजिट करेगा, जो भी बंदा करेगा, वो यहाँ पर टू बी ऑनेस्ट मैं अगर आपको कहूँ तो वो एक एक्सचेंज में डिपॉजिट नहीं करेगा, वो बाइनेंस पे लेगा, कॉइनबेस पे लेगा, बाइबिट पे लेगा, विंजेक्स में लेगा, बाकी जितने भी एक्सचेंजेस हैं उनमें डिफरेंट वे में अपने फंड्स लेगा। लेकिन इतने पैसे उसने यहाँ पर वजीरेक्स पे डिपॉजिट किया, उसके बाद भी वजीरेक्स ने क्वेश्चन नहीं किया कि एग्जैक्टली इतनी बड़ी अमाउंट में डिपॉजिट क्यों हुई है, ठीक है। तो बाकी यही चीज़ है गाइज। और यहाँ पर ना मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं कि यहाँ पर बहुत सारे इंडियन एक्सचेंजेस है जहाँ पे अभी इस टाइम पे विड्रॉल नहीं मिल रहे। तो बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके साथ भी ये इशू हो रहा है या नहीं, ताकि मैं इसके ऊपर भी डिटेल्स पे डिस्कस कर पाऊँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर बात करते हैं कि आपको विड्रॉल कब मिलेगा। अभी इस टाइम पे पुलिस जैसे इन्वेस्टिगेट कर रही है इन चीज़ों के ऊपर, तो विड्रॉल हमें कब तक मिल सकते हैं। ये जो हैकिंग का ये SK आलम जिसको पकड़ा है ना, तो हो सकता है कि इसके पीछे और भी मास्टरमाइंड हो। अब इस टाइम पे पुलिस उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो बाकी इसके ऊपर टाइम लगेगा। अगर फंड्स रिकवर हो जाती है तो इन दैट केस आपको जल्द से जल्द अपने पैसे मिल जाएंगे। बाकी जो अमाउंट हैक हो गए उन अमाउंट को छोड़ के अगर आप देखोगे, जो अमाउंट वजीरेक्स ने होल्ड करके रखा हुआ है 55% के आसपास, वो अमाउंट अभी इस टाइम पे वजीरेक्स क्यों नहीं दे रहा है, ये सबसे बड़ी क्वेश्चन है। रेदर देन थिंकिंग ऑफ जो फंड्स चोरी हो गए वो फंड्स हमें कब मिलेंगे, ठीक है। जो फंड्स चोरी हुए हैं वो फंड्स अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हमें पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली कब आपको फंड्स मिल सकता है, ठीक है। बाकी अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए वजीरेक्स को 55% फंड्स को लोगों को दे देनी चाहिए थी। बाकी आप मुझे बताना SK मासूद आलम का जो चीज़ मैंने आपको बताई हुई है, इस चीज़ के ऊपर आप खुद सोचना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि एग्जैक्टली इसको लेकर आप क्या सोचते हो, ठीक है। ये एक यहाँ पर अकेला बंदा है या फिर इसके साथ और भी लोग हैं जो इस हैक के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो बाकी बात करते हैं कि अभी इस टाइम पे जो विड्रॉल के लिए वेट करें, तो विड्रॉल के लिए मैं बस यही बोलूँगा कि वेट कर लो गाइज पेशेंटली। जो फंड्स वजीरेक्स पे है वही फंड्स अभी इस टाइम पे हमें चाहिए। वो 55% फंड्स भी अगर लोगों को मिल जाता है तो हो सकता है कि लोग इस बुल रैली से कुछ ना कुछ पैसे बना ले, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट एजेंट वीडियो अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।